जय गुरुदेव। युग गीता से भविष्य में हमारी क्या गति होगी, हम स्वयं निर्धारित करते हैं। योग भ्रष्ट की गति। अध्याय 6 के 41 और 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसका पहले शब्दार्थ देखते हैं। योग से भ्रष्ट व्यक्ति पुण्यवानों के लोकों को पाकर अनेक वर्ष वहां निवास कर पवित्र पुण्यात्मा संपन्न व्यक्तियों के घर में जन्म ग्रहण करते हैं, अथवा ज्ञानी एवं योगियों के ही वंश में जन्म ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का जो यह जन्म है वह इस संसार में निसंदेह ही बहुत ही दुर्लभ है। भावार्थ इस प्रकार हुआ, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य कर्मियों के लोकों को प्राप्त होकर और वहां शाश्वत समय तक निवास करके फिर पवित्र शुद्ध आचरण वाले संपन्न व्यक्तियों के घरों में जन्म लेता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में वह जन्म लेता है, चूंकि वैराग्य की और उसका रुझान होता है। परंतु इस प्रकार का जो जन्म है वह संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ होता है। एक श्रेष्ठ मार्ग पर चले महापुरुष की योग भ्रष्ट होने पर भविष्य में क्या गति होती है, इस संबंध में ही स्पष्ट चिंतन योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया है। जो भी किसी साधक ने कल्याणकारी कार्य आरंभ किया था वह निरर्थक नहीं जाता, उसके सत्परिणाम उसे मिलते अवश्य हैं एवं वे भविष्य के उसके जन्म में फलित होते हैं। पूर्व के संस्कार फलित होते हैं। एक आशा की किरण अभी भी विद्यमान है। यदि कोई योग पथ का पथिक परम पद न पा सका और मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसने जो भी कुछ शुभ किया है वह नितांत निरर्थक नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि चूंकि उसका मन विषयों की ओर आकर्षित था, वह मन का पूरी तरह निग्रह नहीं कर सका, अतः वह पूर्व के कुसंस्कारों के कारण शाश्वत समय पुण्य कर्मियों के लोकों में वापस कर पवित्र व संपन्न व्यक्तियों के घर में पुनः जन्म लेता है। योग भ्रष्ट योगी एक लंबे समय तक भोग भोगने के बाद पुनः शरीर धारण करता है, वह भी ऐसे उपयुक्त वातावरण में कि योग साधना की प्रक्रिया को पुनः वहीं से आरंभ कर सके जहां उसने छोड़ा था। पुनर्जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट साधक के अंतःकरण में कुछ विषय वासनाएं ऐसी होती हैं जिनका क्षय उसके द्वारा संपन्न व्यक्तियों के घर में जन्म लेकर ही हो सकता है। एक और विकल्प योगेश्वर देते हैं कि अथवा वह बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है, चूंकि वैराग्य का प्रतिशत उसके चिंतन में ज्यादा होता है, किंतु ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है। सूक्ष्म शरीर स्वर्गलोक जाकर लौट आता है और अपने लिए अनुकूल वातावरण ढूंढता है। निरंतर ध्यान साधना में लीन होता हुआ वह एक विद्वान पिता के महान पुत्र के नाते अपनी बाल्यावस्था से ही साधना प्रारंभ कर अल्प काल में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। किंतु श्री कृष्ण का बड़ा गंभीरता पूर्वक दिया गया मत है कि ऐसा जन्म संसार में अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे जन्मजात व्यक्ति बुद्ध, यीशु, शंकराचार्य, शुकदेव की तरह विरले ही होते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि आध्यात्मिक साधना के निमित्त किया गया पुरुषार्थ कभी निरर्थक नहीं जाता।
नियमितता, निरंतरता यदि ध्यान की बनी रहे तो भले ही कुछ चमत्कार तुरंत न दिखाई दे, भीतर क्रांति अवश्य होगी। सूक्ष्म स्तर पर उसका फल निश्चित ही दिखाई देगा। किसी की प्रगति जल्दी होती है, इसी जन्म में होती है एवं मुक्ति मिल जाती है, तथा किसी को देरी से मिलती है। परंतु अर्जुन के पूछे गए प्रश्न की तरह किसी का भी छिन्न भिन्न बादलों की भांति नाश नहीं होता। अर्जुन के संदेह का यथोचित समाधान श्री कृष्ण ने दिया है, ताकि वह या उसके जैसा कोई साधक कभी साधना क्षेत्र में विघ्न आने पर निराश न हो। मृत्यु एक सृजन पर्व। भारतीय संस्कृति में जीवन मरण सहज स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। मृत्यु को एक त्योहार माना गया है और यही कहा गया है कि एक अध्याय समाप्त होकर दूसरा आरंभ हो गया। परलोक सुधारने की बात भी स्थान स्थान पर कही गई है। बालक युवा होता है, प्रौढ़ होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के बाद भी जीवन बना रहता है। आत्मा की यात्रा निरंतर जारी रहती है। पूर्व के संस्कारों को लेकर वह निर्बाध गति से चलती रहती है। भूत से वर्तमान एवं यही प्रवाह भविष्य के निकास के रूप में जीवन के आयाम है। मृत्यु तो एक घटना भर है जिसने उस जीवन की लीला का पटाक्षेप कर दिया। सूक्ष्म शरीर अपनी संस्कार युक्त अनुभवों से भरी ज्ञान की निधि को लेकर चल रही यात्रा पर अनवरत चलता रहता है। उसका यह निरंतरता का नियम कभी टूटता नहीं। इसलिए किसी भी साधक या योगी या शुभ कल्याणकारी कार्य करने वाले को अपने शुभ कर्मों के फल के प्रति शंकालु नहीं होना चाहिए। वे इस शरीर के नष्ट होने से नष्ट नहीं हो जाते। वे सतत यात्रा करते रहते हैं एवं भविष्य की गति का निर्धारण होने के साथ फलित होते हैं। कई बार योग भ्रष्ट शब्द जो श्लोक 41 में आया है, गलत समझ लिया जाता है। इससे अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति योग से च्युत हो गया, अब कभी उठ नहीं पाएगा, या योग में भ्रष्ट आचरण उसके द्वारा हो गया। इसका अर्थ जो यहाँ है वह यह कि वह साधक योग सिद्धि की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सका, बीच में मन विचलित हो गया। थोड़ा बहुत शुभ कर्म तो उससे अवश्य हुआ। निर्वाण या मुक्ति से पूर्व प्रत्येक योग साधक अपने अपने भले कर्मों के फल अनुसार उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं और पुण्य क्षय होते ही फिर मुक्ति लाभ हेतु अनुकूल घरों में जन्म लेते हैं, पुनः साधना करते हैं और ईश्वर की कृपा से निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुण्यवान के पुण्य कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा भी व्यर्थ नहीं जाता, सभी कर्मों का फल उसे मिलता है। गायत्री परिजनों के दायित्व। कभी कभी हम सभी जो गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं, विद्या विस्तार के पुण्य प्रयोजन में लगे हैं अथवा विचार क्रांति के लक्ष्य की पूर्ति हेतु विभिन्न रचनात्मक कार्यों में स्वयं को नियोजित करते हैं, सोचने लगते हैं कि हमसे तो पूर्ण नियम आदि का पालन कर संयम आदि अनुशासनों को निभाकर कड़ी साधना हो नहीं पाई, हमें क्या फल मिलेगा? क्या हम भी कभी मुक्ति पा पाएंगे? कभी एकांत साधना, विशिष्ट तप की क्रिया तो हम कभी कर नहीं पाए। हम तो झोला पुस्तकाएं लेकर लोगों तक गुरु सत्ता के विचार पहुंचाते रहे,
नियमित रूप से मात्र 3 या 5 माला गायत्री की करते रहे, वह भी कभी मन लगता रहा, कभी नहीं लगा, हमें क्या फल मिलेगा? योगेश्वर श्री कृष्ण के मुंह से जो एक शाश्वत वचन निकला है, उसी को हम पूज्यवर का आश्वासन भी मान सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का कार्य युग निर्माण का महत्व कार्य है, एक अवतारी चेतन सत्ता द्वारा किया जा रहा कार्य। इसके लिए किया गया छोटा सा पुरुषार्थ भी हमें पुण्य कर्मों के संचय की ओर ले जाता है। जितना हम करते जाते हैं, उतना ही अच्छे कर्मों का कोष एकत्र होता चला जाता है। इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में निश्चित ही उस पुण्य संपदा के सहारे हम भव बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यह आश्वासन हमें सुनिश्चित मानना चाहिए। हमें यह याद रखना है कि हम किस स्तर की सत्ता से जुड़े हैं, वही जो समय समय पर संभवामि युगे युगे का अपना आश्वासन पूरा करने आती रही है। ऐसे में हमें कार्य करने का अवसर मिला, यही सौभाग्य अपना मानकर सतत उसी में लगे रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने कार्य व समर्पण में और तीव्रता लाना चाहिए, ताकि हम उनके लक्ष्य की पूर्ति के साथ अपना परलोक सुधारने, पाप कर्मों का क्षय करने की प्रक्रिया भी पूरी कर सकें। हमारा एक भी कल्याणकारी कार्य एक व्यक्ति को युग निर्माण प्रक्रिया से, गायत्री व यज्ञ अभियान से जोड़ना भी निरर्थक नहीं जाएगा, वह निश्चित ही फलित होगा। यह एक विश्वास सतत मन में रखे रहना चाहिए, भले ही हम उच्च स्तरीय ध्यान योग न कर पाए हों। दुर्लभ तर जन्म। एक बात और कही गई है वासुदेव द्वारा, ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है, अर्थात प्रत्येक जीवात्मा को प्रारब्ध कर्म के फल भोग के अनुकूल ही जन्म ग्रहण करना है। यह सृष्टि का एक शाश्वत नियम है। इस नियम में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अपवाद रूप में भी नहीं। मोक्ष प्राप्ति का कारण होने से पूर्व जन्मों की वैराग्य मनोभूमि एवं संचित सुसंस्कारों की निधि होने से स्तुति रूप में इसे दुर्लभतरम उपाधि दी गई है। उसके लिए उस जन्म का बड़ा उच्च स्तरीय पुरुषार्थ चाहिए। जहां से छूट गया था, अगले जन्म में ज्ञानी योगी जनों के घर जन्म लेकर वह पूरा कर लिया जाता है। कभी कभी ऐसे लोग अपना कार्य समाप्त कर जल्दी देह भी छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की दिव्य गति मानी जानी चाहिए। उनके वियोग का मनोसंताप भी मन में नहीं रखना चाहिए। अब कुछ भ्रांतियां और स्पष्ट हो जानी चाहिए। योग भ्रष्ट स्वर्गादि के भोग भोगने के बाद मृत्यु लोक में क्यों लौटकर आता है और क्यों वह शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है? यह श्रीमान लोग कौन सज्जन होते हैं? जो मनुष्य जीवन भर योग साधन, पूजा पाठ, यज्ञादि कर्म करता रहा, उसका वह साधन मृत्यु के समय छूट गया। कहीं बीच में असंयम भी होता रहा, पर उन साधनों की महत्ता सुसंस्कारों की छाप के रूप में उसके अंतःकरण पर अंकित हो गई। ऐसी स्थिति में वह अन्य लोकों में उपभोग के बाद भी प्रेरित होता है, साधना पथ पर अग्रगामी बनने के लिए। पूर्व जन्म का योगाभ्यास उसे बरबस श्रीमानों के घर में खींच लेता है एवं
वह भोगादि सुखों को जीवन में स्थान देते हुए भी अपनी पूर्णता की यात्रा पूरी कर ही लेता है। एक प्रकार से भगवान उसे पूर्व जन्म की साधना का पुरस्कार देते हैं एवं भोग की सूक्ष्म वासना के कारण उसका जन्म श्रीमंतों के यहाँ होता है। शुद्ध श्रीमान उन सज्जन पुरुषों श्रीमंतों को कहा जाता है जिनका परिश्रम जन्य धन पवित्र स्रोतों से आया है। कभी किसी का हक उनने मारा नहीं है। मन अंतःकरण से उनकी भोगों में ममता नहीं है। भोग बुद्धि के वशीभूत हो वे किसी पर जबरन अपना अधिकार नहीं जताते। घर में जिनके सुसंस्कारों का वास होता है तथा जिसने परिवार निर्माण की साधना की होती है, जो स्वयं को धन मकान पदार्थों का उपभोक्ता होने के कारण मालिक मानते हैं, वे श्रीमान नहीं कहलाते। वे तो वास्तव में धन के गुलाम होते हैं। यह परिभाषा स्पष्ट हो जाने पर धनवान, संपत्तिवान एवं श्रीमान शुद्ध जीवन जीने वाले श्रीमंतों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। वैरागी योगी की गति। श्लोक क्रमांक 42 में भगवान ने जिस साधक की चर्चा की है वह योग भ्रष्ट अवश्य है, पर उसके अंदर तीव्र वैराग्य की भावना है। वह सीधा योगियों के कुल में जन्म लेता है और भगवान की दृष्टि में यह जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। जिस घर में जरा भी चर्चा प्रसंगवश भी सांसारिक भोगों की नहीं होती, बाल्यकाल से ही उसे साधनामय वातावरण मिलता है। उसे शिक्षा, विद्या, संस्कार सभी मिलते चले जाते हैं। उसकी साधना की पूर्णता उसे यहाँ शीघ्र अति शीघ्र मिलती है। उसी कारण ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने की प्रक्रिया को दुर्लभतर रूप में प्रतिपादित करते हैं। शास्त्रों में मनुष्य जन्म वैसे ही दुर्लभ बताया गया है, पर मानव जन्म लेने के बाद यदि महापुरुषों, योगियों का साहचर्य मिल जाए तो यह और भी दुर्लभ माना गया है, क्योंकि जन्म लेने के बाद भी उन महापुरुषों को पहचानना अत्यधिक कठिन है। सत्संग यदि मिल जाए, आभास यदि हो जाए, तो वह कभी निष्फल नहीं जाता। निश्चित ही पूर्णता की यात्रा सफल होकर रहती है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य एवं शक्ति स्वरूपा माता जी का सानिध्य मिला। हम उन्हें पहचान पाए कि नहीं, यह बात अलग है। वर्षों साथ बने रहे, पर यदि उन्हें एक साधारण मानव दंपत्ति मात्र मानते रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अभी भी हम उनका सानिध्य, उनके द्वारा बताई योग साधना संपादित कर, उनके स्वर में स्वर मिलाकर ध्यान कर तथा उनके द्वारा लिखी हजारों पुस्तकों का स्वाध्याय करके पा सकते हैं। यदि हम उनके अनुचर बने रहे तो योग भ्रष्ट होने पर भी मुक्ति का पथ प्रशस्त कर लेंगे। अपना भावी जन्म सुधार ले हम। हमारे एक भूतपूर्व एवं स्वतंत्र राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वे भी पूर्व जन्म में एक बड़े योगी थे। हिमालय में तपरत थे, पर किन्हीं कारणोंवश भोगों में रुचि जाग उठी, ध्यान साधना अधूरी छूट गई एवं शरीर भी छूट गया। पुनः उनने जन्म लिया एवं वह जन्म श्रीमंतों के खानदान में हुआ, जहां उन्हें
किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। भोग में रुचि की प्रबलता उन्हें उस कुल में खींच लाई। राष्ट्र के स्वातंत्र्य यज्ञ में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर साधना के लिए मिले इस महत्वपूर्ण अवसर का वे कितना लाभ उठा पाए, यह प्रश्न तो काल के गर्भ से उत्तर मांगेगा। हम नहीं जानते उनकी क्या गति हुई, पर यदि थोड़ा सा भी आध्यात्मिक साधन व्यक्ति साध ले तो वह अपना यह जन्म सुधार कर भव बंधनों से मुक्ति पा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव हम सभी से कहते थे कि तुम सभी पूर्व जन्म के योगी हो। तुमसे मैं स्वाध्याय इसीलिए कराता हूं कि यही तुम्हें मुक्त कराएगा। ज्ञान ही संस्कार रूप में आत्मा के साथ यात्रा करता है। संभव है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में इस ज्ञान की थाती के बलबूते हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाए। भगवान न योग भ्रष्ट को छोड़ते हैं, न योग साधन में लगे व्यक्ति को। कर्म विधान व योग साधना की तीव्रता के अनुरूप ही हमारा भविष्य का जन्म निर्धारित होता है। आगे की चर्चा कल। जय गुरुदेव।